Hi everyone and welcome back to एक और वीडियो एंड दैट टू वेरी वेरी स्पेशल विद अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट जो लाइव स्ट्रीम पे हमारे आ चुके हैं अंशुमन भाई एंड हम आज बात करने वाले हैं जो कल मैच होने वाला है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एनफील्ड में एंड सरप्राइजिंगली ऐसी न्यूज आ रही है अगर भाई आपने सुनी हो कि शायद मैच पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि बर्फ बहुत पड़ रही है बट कैसा लग रहा है यार मैच के बारे में अभी तक व्हाट आर योर यार थॉट्स? मैच को लेके एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली हमेशा रहती है। अगर आप किसी भी मैच में बिना एक्साइटमेंट के जाओगे तो आप फिर वो मैच रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू थिंक इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, एज अ फैन आप विथ एक्साइटमेंट जाते हो। अगर वैसे नहीं जाओगे तो भाई आप कोई भी मैच इंजॉय नहीं कर पाओगे, आप कोई भी मैच आपका देखने का मन नहीं सही करेगा। बात है। कोई सा भी, कितना भी बड़ा मैच हो, कितना भी छोटा मैच हो। एंड इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिगर गेम्स, इस तरीके के गेम्स, वहाँ पे फॉर्म किसी का कुछ मैटर नहीं करता। वो 90 मिनट्स आप कैसा खेलते हो उस पर पूरे का पूरा चीज़ डिपेंडेंट होता है। तो येस, ऑफकोर्स लिवरपूल ओवरवेलमिंग फेवरेट्स, टाइटल के लिए जा रहे हैं वो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को ये है कि यार हम एटलीस्ट 1 2 3 गेम के रन पे एटलीस्ट आए जहाँ पे हमें लगे कि चलो कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, बट वो उस तरीके से अभी दिखा नहीं है। बट एज यू सेड, बिगेस्ट पार्टी ऊपर जो बोलते हो ना, वो हो सकता है भाई हाँ। वेदर, जहाँ पे हम दुनिया भर के सपने संजोए बैठे हैं और सुबह यूनाइटेड और लिवरपूल जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रही है कि बेटा बारिश, बर्फबारी बहुत होने वाली है। बहुत तो एक होने काम वाली करो, बाद में आना। ठीक है, बात चलो। में। बाद में आना। यार बहुत हो गया तुम्हारे प्रीव्यू रिव्यू। ठीक है। हाँ, तेल इन लेने सबको डालो पीछे। ये सब गया तेल लेने। ठीक है, बट ये देखा है हमने, लिवरपूल वर्सेस एवर्टन भी पोस्टपोन्ड हुआ था। हाँ यार, एंड ऑफ कोर्स प्लेयर सेफ्टी, रिगार्डलेस ऑफ आप चाहते हो वो मैच हो, आप सही चाहते बात। हो कि सारी चीज़ें हों, बट आप नहीं खेल सकते यार। इफ़ देर इज़ अ लेयर ऑफ यू नो स्नो ऑन द ग्राउंड, आप नहीं खेल सकते। ठीक है, आपको आइस फुटबॉल थोड़ी खेलना है, आपको नॉर्मल फुटबॉल खेलनी है। सही बात है। बॉल उस तरीके से जा नहीं रहा, प्लस प्लेयर्स विल बी वेरी वेरी यू नो ओपन टू इंजरीज अगर आप उस तरीके हाँ, से खेलते हो तो। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो एक गेम के चक्कर में आप नहीं कर सकते, बट वी विल हैव टू वेट टिल टुमारो मॉर्निंग, वो भी इंग्लैंड के टाइम में टुमारो मॉर्निंग। सो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ आवर्स टू गो। बट वेदर किस तरीके से इंग्लैंड में चेंज होता है वो तो किसी को नहीं पता। पता चले बर्फ की बात कर रहे हैं और कल जाके देखने को मिल रही है धूप लिवरपूल के अंदर। हाँ, यू नो बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी नहीं बता सकते कि किस तरीके से चीज़ें जाएगी, बट हाँ, एक्साइटमेंट है। बट ऑफ कोर्स नर्वसनेस कम्स विथ एक्साइटमेंट, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये 90 मिनट्स में हम क्या करेंगे क्या नहीं, तो ऑफ कोर्स। यार नर्वसनेस से याद आया अब सी मेरे हिसाब से मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया अपने स्ट्रीम पे कि अगर रूबन एमोरिम इस क्लब की हालात ठीक नहीं कर सकता ना देन कुछ तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल कुछ हम्म। प्रॉब्लम आई हुई है क्योंकि रूबन एमोरिम मेरे हिसाब से एक ऐसा मैनेजर है जो जेन्युइनली इस क्लब को आने वाले टाइम में सुधार सकता है मुझे ऐसा लगता है बट लाइक ये एक मेरा मतलब ओपिनियन ये क्वेश्चन है कि जैसे यंगस्टर जैसे अभी आपने चीडो भी मार्टिन भी लाया वेरी हम्म। टैलेंटेड एंड मेरे हिसाब से इज लाइक जितना मैंने उसको आर्सेनल में फॉलो किया है ही इज गुड इनफ टू एटलीस्ट गेट अ चांस इन फर्स्ट टीम तो आपको क्या लगता है कि चिडो भी मार्टिन एंड बाकी जैसे यंगस्टर्स आपके पास वहां पे हैं एकेडमी में डू यू थिंक एमोरिम को अगर कोई लग रहा है कि फर्स्ट टीम में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं यार ये मतलब नखरे कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं लॉन्डो को लेके आता हूँ लॉन्डो को मौका दे तो डू यू थिंक आपके हिसाब से कि यार वो करना चाहिए एक बार वो रूट पे ट्राई करना चाहिए? यार अभी नहीं कर सकते वो, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, क्योंकि देखो, एक ये भी होता है कि आप यंगस्टर्स को भी ना एक ऐसा सिचुएशन देना चाहते हो जहां वो फ्लरिश कर सके। जहां टीम की वैसे बराबर, ही लंका लगी पड़ी है, वहां पे अगर बराबर। आप 16 17 साल के बंदों को डाल दोगे ना, एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक फ्रॉम देम, तो उससे वापस आना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो आप ट्राई करते हो कि वैसे सिचुएशन या सिनारियो में दे जहाँ पे अगर आप मैच हारते हो ना, किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ता। घंटे का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सपोज करो इफ़ यू आर गोइंग टू द लेटर लेटर पार्ट ऑफ द सीजन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चलो भाई वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू यूरोप। ठीक है, हमारा एक ही है रास्ता, और वो है यूईएल थ्रू क्वालिफाई करना। ठीक है, उसको जीत के क्वालिफाई करना। इधर हमारे 5 6 7 मैचेस बचे हैं, जो भी बचे हैं। हाँ, ठीक है, और वो जीत भी गए हम सारे के सारे मैचेस, तब भी हम नहीं जा रहे आपका यूरोपा बराबर। लीग या चैंपियंस लीग, टॉप 4 या टॉप 5 या टॉप 6 नहीं आ रहा इस तरीके से। फिर आप बोलते हो एक काम करो, अब डालो यंगस्टर्स। ठीक है, एटलीस्ट ऐसे डेड ही वाली सिचुएशन है, बट कुछ नया देखने को तो मिलेगा, पता तो लगेगा कि हाउ गुड दे कैन बी, और किस तरीके से वो सिचुएशन संभाल सकते हैं प्रीमियर लीग का। बट बिफोर दैट यू कैन नॉट डू दैट। मतलब अभी जिस तरीके से ऊपर वाली टीम्स भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, अगर आप देखोगे भी, अगर मैं टेबल की बात करूँ एक सेकंड, तो जैसे अभी जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं, तो अगर आप टेबल की बात करो तो आप हो 22 पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, और मैन सिटी है 34 पॉइंट पे, जो कि छठे नंबर पे है यूरोपा लीग।
ठीक है, 12 पॉइंट है विथ 19 गेम्स टू गो। ऐसा नहीं है सिटी का फॉर्म कि आप कैच नहीं कर सकते, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास गेम्स का जो रेशियो है वो बहुत कम बच गया है अब। आप जो पिछले 3-4 मैचेस में जो आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए थे, आपने सिटी वाले गेम के बाद बिल्ड कर लिया होता, ठीक है, 3 गेम्स पे, तो वो हाँ बिल्कुल ही हाँ, डिफरेंट सिनारियो हो चुका होता। ठीक है, बिल्कुल। गोइंग इनटू दिस गेम अगर आपके पास 28, 29 या इवन 30 पॉइंट्स होते, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता कि ऑलटुगेदर भाई अगर डिफरेंट हम, कन्वर्सेशन होती है तो। हाँ, अगर हम लिवरपूल से हार भी जाते हैं डजेंट मैटर, इसके बाद हमारा फिक्सचर लिस्ट जो है वो रिलेटिवली काफ़ी सही है, बट अब वो आपके पास वो नहीं है। आपको हर गेम में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको निकालने का ट्राई करना है। सो दैट्स द थिंग, यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, बट जब उस विद तरीके टाइम। से हमें लगेगा कि मेंटली उस तरीके से उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब, अभी नहीं। अभी तक यार ऑलमोस्ट लाइक 1 डेढ़ महीना हो गया है अमोरिम को आए हुए एंड गेम्स खेले हुए, सेशंस हुए हुए। आई स्टिल बिलीव, आप क्या, आपको क्या लगता है मुझे बताना, बट मुझे ऐसा लगता है 1 डेढ़ महीना इज स्टिल नॉट, कहते हैं ना वो, कि नॉट गुड इनफ टू प्ले अ टीम लाइक लिवरपूल और अ सिटी, आर्सेनल। हाँ, 1.5 महीने में तो मतलब बाकी जो टीमें हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बाकी टीमों को, आर्सेनल जैसे को जाके भी पेल सकते हो, चेल्सी जैसे को भी पेल सकते हो, बट बाकी जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, इट्स डिफिकल्ट, राइट? बट आपने 1 डेढ़ महीने में ऐसे पॉजिटिव्स क्या देखे एंड ऐसे नेगेटिव्स क्या देखे, जो आपको खुशी भी हो रही है पॉजिटिव्स देख के, नेगेटिव देख के लगता है भाई यहाँ तो मतलब कुछ और ही अलग करना पड़ेगा अमोरिम को, या फिर इस प्लेयर को निकालना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा कि चीजें बदल पाए? क्योंकि जो जैसे काफी यूनाइटेड फैंस बोल रहे हैं ना, थोक के भाव में, होलसेल के भाव में चेंजेस होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि पैसे का भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, वाइजली खर्चना है आपको, है ना? तो वो भी नहीं हो सकता, तो जो प्लेयर्स हैं उसको ही यूज करके उसको भी फिलहाल कुछ करना है। तो ऐसी क्या अच्छी और बुरी चीजें अभी तक दिखी है अभी एमोरिम के 1 डेढ़ महीने में आपको? नो नॉनसेंस वाला उसने फर्स्ट डे से ही बोल दिया था दैट आई विल हाँ स्टिक टू माई आइडेंटिटी। ठीक है, मैं प्लेयर्स को कंफर्टेबल करने के लिए अपना जो है स्टांस चेंज नहीं करूंगा विथ माय फॉर्मेशन, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। अगर अभी आप फॉर्मेशन वो चेंज कर देता है, ठीक है, वो फिर से बैक फोर पे आ जाता है, वो फुल बैक खिला के और विंगर खिला के, हाँ समर हाँ में जाएगा तो मैनेजमेंट बोलेगी कि यार तुमने यही तो खिलाया था, उसी के हिसाब से प्लेयर साइन करो। फिर आप समर में जाके मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे 2 विंग बैक चाहिए, मुझे 2 सेंटर बैक चाहिए, मुझे इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए। ठीक हाँ है, तो अभी उसने एक दे दिया है, एक तरीके से सामने वाले को, मैनेजमेंट को एक गेस कि भाई आपको इस तरीके से ही प्लेयर्स लाने हैं। हाँ ठीक है, हमारा जो मजराई हो गया, हमारा जो डालो हो गया, ये सब बैकअप के लिए ठीक है ऑन दैट पोजीशन, जहाँ पे उस तरीके से गेम्स कुछ निकालने हो तो निकाल देंगे, बट ओवरऑल जो क्वालिटी है उनकी इन टर्म्स ऑफ विंग बैक, दैट्स नॉट देयर। तो वो आपको देखना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको सेंटर बैक भी लाने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव ये है कि ही इज स्टिकिंग टू आइडेंटिटी। निगेटिविटी ये है कि वो आइडेंटिटी को स्टिक कराने में उसको टाइम लगेगा, एंड फैन बेस जो है उस तरीके से इम्पेशंस है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर ले यार? ठीक है, फिर आप 4 महीने के बाद फिर आप वही रोना रो रहे होगे कि यार जब वो चीज़ अच्छी चली रही थी तो फिर वापस से क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, लोग तो बोले फिर विन 4 महीने वाला, के बाद कई फैन बोलेंगे कि भाई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी ही नहीं है। तो इसी बात का तो रोना था टेनहाग के साथ भी ना, कि आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 2-4 मैचेस खिलाने के बाद ही उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी कि भाई जो जिस तरीके के प्लेयर्स है उसी के मोल्ड में आप खिलाने का ट्राई करो। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। निगेटिव मुझे अभी तक कुछ नहीं लगा है। आई हैव सीन दैट ही इज रूलिंग विथ अ, जो बोलते हैं ना, आयरन फिस्ट। अच्छा खेलो नहीं खेलो फर्क नहीं पड़ता, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू आर गोइंग आउट। गर्नाचो निकाला, रैशफोर्ड निकाला, ठीक है, हम्म। आप कितने भी अपने आप को टॉप लेवल के स्टार बॉय समझ लो खुद में खुद को, बट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग फॉर द टीम एंड इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ यू आर गोइंग आउट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक है, सिस्टम नया चेंज होता है, जब कोई हाँ इस तरीके के सिस्टम में नहीं खेला है तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। एंड ही हैज़ सेड दैट कि अटैकिंग थ्रेट जो है ना वो 1.5 महीने और 2 महीने के ट्रेनिंग में नहीं आता। दैट इज़ अ प्रोसेस दैट ट्रू गोज फॉर अ ट्रू वेरी लॉन्ग टाइम। ट्रू ठीक ट्रू, है, बट हाँ, एट वेरी द ट्रू। सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इनसाइड फॉरवर्ड वाले रोल में या फिर यही है, तो जो होलसेल वाली बात कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ हमारे पास अनलेस और अनटिल की ग्लेजर जाके 300-400 मिलियन बोले कि हम क्लब का डेट हटा रहे हैं, वी आर पेइंग इट ऑफ, इन दैट सिनारियो थिंग्स विल टोटली एब्सोल्युटली। डिफरेंट, बट वो कभी होने नहीं वाला। वी ऑल नो दे आर लीचेस। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस बोलने को यही है कि डोंट चेंज योर फिलोसफी। ठीक है, जो बंदे स्टिक कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे उनको जाने दो, बिकॉज दे हैव हंग अराउंड यू नो द क्लब फॉर अ वेरी लॉन्ग बिल्कुल यार। टाइम, और वो उतने टाइम में उन्होंने कुछ उखाड़ के नहीं दिया आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हाँ तो आप उनके लिए क्या चेंज करोगे? आप उनके लिए अभी चेंज करोगे, आप 2 महीने बाद देखोगे कि वो फिर से वही ड्रामे मार रहे हैं।
तो फिर यू वोंट हैव एनीवेयर टू गो. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वट एवर ही इज ट्राइंग टू डू, आई एम थोरोली बिहाइंड हिम. ठीक है, आपको किसको निकालना है निकाल दो, आपको जिसको खिलाना है खिलाओ. आपको पता लग रहा है कि भाई धीरे धीरे हु आर द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू बी योर योर कोर प्लेयर्स फॉर और द हाँ, अपकमिंग उसके सीजन. अराउंड, एंड यस. उसके अराउंड आपको देखना पड़ेगा कि बाकी के कौन से मिसिंग पीसेस जो हैं वो आपको समर में चाहिए, और कौन से बंदे हैं जिनको आपको बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर देना है. आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस मुझे दिखा कि भाई बोल रहे थे ये क्या हो रहा है, बट इन अ वे मैं एक तरीके से खुश था कि हैरी मैगवायर का जिन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन उन्होंने एक्टिवेट किया, क्योंकि इन अ वे ना, आई डोंट नो आप कितना एग्री करते हो इस पे. मेरे हिसाब से ना रैशफोर्ड को तो कुछ ज्यादा ही बेबी बना के ऑब्वियसली इंग्लिश मीडिया ने रखा हुआ है कि उसके खिलाफ तो ज्यादा बोलो मत, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. हैरी मैगवायर एट द सेम टाइम, मेरा ऐसा मानना है कि ही इज अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड प्रोफेशनल गाय, जिसकी बैंड बजाई गई बट उस इंसान ने चू तक नहीं करी. खेलता गया, गाली खाता गया, मतलब ही केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर हिज प्लेस. एंड आई फील अभी बैक थ्री में वो, जब तक आपके पास ऑब्वियसली कोई अच्छा अपग्रेड नहीं आता या लेनी यूरो अप टू द स्पीड नहीं हो जाता, आई थिंक ही इज स्टिल अ गुड लीडर एट द बैक टू हैव एंड अ गुड सेंटर बैक एज वेल, मेरे हिसाब से. एंड दूसरा क्वेश्चन कि लीडिंग इनटू दिस मैच, गोइंग इनटू दिस मैच लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड का, आपको अगर सपोज रिजल्ट निकालना हो, चाहे वो विन हो चाहे वो ड्रॉ हो, आपके हिसाब से क्या अप्रोच लेके यूनाइटेड को जाना चाहिए? आप सिटबैक वाला अप्रोच लेके नहीं जा सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव अप्रोच भी नहीं लेके जा सकते. यू कैन नॉट ट्राई टू प्ले द वे यू नो टेन हैग ट्राइड टू प्ले, प्ले फ्रॉम द बैक हर टाइम. एट टाइम्स आपको नो नॉनसेंस क्रॉसेस मारने पड़ेंगे. एट टाइम्स आपको बिल्कुल हवा में बॉल उड़ानी पड़ेगी, बिकॉज प्रेस में अभी भी आपके बंदे थोड़े बहुत जो है ना, दे एब्सोल्युटली गेट क्रम्बल अंडर द प्रेशर. तो आपको वो चीज़ से भाग के निकलना पड़ेगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा उनको प्रेस नहीं करने दे सकते एट एनफील्ड, क्योंकि अगर उसमें आप बॉल लूज करते हो तो देर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट. तो वो हाँ, एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको अवॉइड करनी पड़ेगी. डिफेंसिवली आप एक चीज़ कर सकते हो, आप बॉल लूज ना करो. हमने देखा बराबर. वो सिटी वाले गेम में हमने बॉल लूज नहीं किया, सिटी स्ट्रगल्ड वेरी बैडली टू क्रिएट एनीथिंग. हाँ. यू नो तो वो वाला एक चीज़ है. और बात रही हैरी मगवायर की, तो 1 साल के एक्सटेंशन से आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज हम्म, एज यू सेड कि हमारे पास उस तरीके से पैसे नहीं है. तो अगर आप मगवायर को अभी एक्सटेंशन नहीं देते, ठीक है, तो मगवायर का आपको बैकअप लाने में ही 25-30 मिलियन लग जाते हैं. और आराम से. मगवायर को रखने के बाद भी आपको 2 सेंटर बैक्स आपको चाहिए. हाँ. तो आप समर में 3 सेंटर बैक आप थोड़ी लेके आ पाते. अभी तो आप एक ले आओ, उसके बाद ही ऐसा लगेगा कि आपको कभी आप मजराई खिला रहे हो, कभी हाँ. आप शॉ खिला रहे हो. तो उस तरीके से, बट आपको अगर आप मगवायर जाने देते तो आपका मिनिमम 100% आपको दो तो लाने ही पड़ते. अभी तो चलो एक में भी काम चल जाएगा, बिकॉज यू हैव कि आप ल्यूक शॉ अगर फिट हुआ तो ल्यूक शॉ खेल सकता है. मजराई हैज प्लेड इन दैट रोल एज वेल. यू आर ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ विथ कोकोंकी. ठीक है, 16 ईयर ओल्ड लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है बंदा. तो उस तरीके से, बट वो डिसीजन 1 साल का, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज आई सेड कि लिवरपूल को सेंसिबल तरीके से आप डील करो. आपको कोई ओवर द टॉप एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. कीप इट सिंपल. हमने देखा है कि हम तुरंत चले जाते हैं ग्लोरी के लिए, ग्लोरी में आपकी लिवरपूल फाड़ देगी. बिकॉज आप ग्लोरी पास ट्राई करोगे और जितना उनके पास पेस है विथ काउंटर, ठीक है, सही बात. आपके डिफेंस के पास वो पेस नहीं है टू मैच देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल कि मिडफील्ड में अगर उस तरीके से वो बॉल लेके भाग रहे हैं, उगारते एंड मैनू विल हैव टू बी एट देयर वेरी बेस्ट. यू कैन नॉट हाँ, अफोर्ड सिली फाउल्स. ऑलिवर आप टच करोगे आपको फाउल दे देगा. वो तो. सिंपल सी बात है. वो यूनाइटेड के प्लेयर्स देखता है, उसके हाथ से वैसे ही येलो रेड सब निकल जाते हैं. ठीक है, मतलब हिस्ट्री में मैंने आज तक किसी भी प्लेयर को बात बात करने के लिए येलो लेके रेड होते हुए नहीं देखा. उस बंदे ने मुझे वो भी दिखा दिया प्रीमियर लीग के अंदर, जब उसने डालो को ओल्ड ट्रैफर्ड पे रेड दे दिया था बात करने के लिए. और उस टाइम पे तो रेफरी से बात करने वाला कोई रूल था भी नहीं. ऑल ही आस्क्ड वाज कि भाई येलो क्यों दिया है मेरे को, एंड ही शोड हिम द सेकंड येलो. तो एनलाइटलमेंट साले वहाँ पे प्लेयर्स भी हैं और ये ऐसे चूतिया रेफरीज भी. तो इनका तो कोई इलाज है नहीं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस यही करना है कि आप अपना गेम ट्राई करो. हाँ. लिवरपूल को मैच करने का मत सोचो, जो हाँ, हमने जब तो पहला वो फिक्सचर उल्टा था उसमें हमने चाहती किया है था. कि वो करे, सामने वाली टीम करे कि हम उनको हाँ, आप खोल पाए. फ्रस्ट्रेट कर दो ना. आप हाँ. फ्रस्ट्रेट कर दो. अरे आपके पास वैसे ही यू हैव नथिंग टू लूज.
ठीक है, बिल्कुल। उनको 5 मिनट के लिए साइडवेज साइडवेज बैकवर्ड बैकवर्ड खिलाओ, उसमें तो तुम वैसे भी माहिर हो भाई। अभी तो तुम्हारे आधे पासे तो साइड और बैक जाते हैं, उनको भगाओ ना थोड़ा। ठीक है, अब ये नहीं कि साइड और बैक के चक्कर में भाई तुमने बॉल ही लेके दे दिया उनको कि भाई ले साला टैप इन, तो वो भी आपको बचना पड़ेगा। तो सिंपल रखोगे गेम, देन यू विल बी इन द गेम। यू ट्राई फॉर टू मेनी ग्लोरी बॉल्स, तब आपका वहां पे गेम खत्म हो जाएगा। चलो, एंड लास्ट लाइक रियलिस्टिकली डू यू थिंक लिवरपूल सॉरी यूनाइटेड कुछ निकाल पाएगी इस मैच से? एज लाइक सर अगर आप हम मिस्टेक नहीं रियलिस्टिक करते। छोड़ो यार, दिल दिल क्या कहता है, दिल क्या कहता है, रियलिस्टिक क्या नहीं, है? मैंने तो बोला हुआ है कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी निकाल के लाते हैं, दैट विल बी द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ आवर सीजन। ओके। मैंने सीधी सीधी बात बोली हुई है कि यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि जीत और हार तो छोड़ ही दो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो एक परफॉर्मेंस देखना है करेजियस। ठीक है, जहां पे आपने लिवरपूल को जो है ना, अगर वो गोल भी मार रहे हैं तो उनको बहुत कुछ मेहनत ब्रिलियंट करवा करना रहे पड़ रहा है, हाँ कुछ हाँ। ब्रिलियंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आया पहले मिनट में कॉर्नर ले गोल। ठीक है, फिर आपने मेहनत नहीं कराई, फिर आपने मतलब जो आप गलती कर रहे हो आप उससे सीख नहीं रहे, सिंपल सी बिल्कुल बात है। तो वो बिल्कुल। चीज़ आपको जो है चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। बट फुटबॉल में एज आई सेड, अभी तो मेरा वही है ना, 1% होप 99% प्रेयर वाला सीन। ठीक है, कि बस सुबह उठ के बस लग जाओ भगवान की प्रार्थना में कि कुछ करो। तो यार वही है, प्लेयर्स विल हैव टू स्टेप अप। एंड ऑफ कोर्स आप ये भी चाहोगे कि लिवरपूल का इट्स वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे उनका नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जैसा दिन था, यू नो तो मतलब दैट वाज डिजास्टर, मतलब वो तो मैंने हमारे प्रॉपर के हेट दिमाग वॉच। में अभी तक हाँ वही चल रही है, और जब भी उससे इंटरव्यू लेते हो हाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात कर देता है, बट नहीं यार हाँ, तो just- दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम यू वुड वांट कि मतलब हाँ नथिंग गोज इन द वे ऑफ लिवरपूल, और मतलब उनके पासेस भी ढंग से नहीं जा रहा है, वट एवर दे आर ट्राइंग। साला लॉन्ग बॉल्स मार रहा है, साला सर के ऊपर से बॉल निकाल रहा है, तो यू विल ऑल्सो वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ लक। बट आपका बिल्कुल। लक तब बनेगा जब आप उनसे मेहनत करवा रहे हो। ये एब्सोल्युटली। नहीं कि आप जाके उनको बॉल दे दो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि अरे नहीं साला तो भाई 5 यार्ड से बॉल मिस कर देगा। ठीक है, तो हाँ वो नहीं होने वाला। तो अ, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि तो भाई फिर मैच वैसे अच्छा हो। हाँ, वो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जो हमेशा मिलती है, ये हाँ बात तो है, चाहे कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट मिलनी एग्जैक्टली, चाहिए जो लकीली हमेशा बस मिलती पहले है। अगर पहले 2 मिनट में भाई अगर कोई स्टैम्प स्टैम्प कर दे लिवरपूल का प्लेयर और लड़ाई वड़ाई कर ले, ओलिवर से रेड लेके चले जाए तो फिर मजा आ जाए। 9 मैन लिवरपूल फॉर 80 मिनट्स, आई विल टेक इट एनी डे। दैट्स द ओनली वे। ये एब्सोल्यूट वो हो गया, वो कि भाई कुछ एब्सोल्यूट सुंगाऊंगा दो, कि ओलिवर का कुछ सुंगाऊंगा दो, बस गया पिच के ऊपर, सिनेमा हो ले वैन जाएगा। डाइक रेड, ले साला रेड। और मतलब उसके बाद फिर मैच चल रहा है भाई, फिर प्रॉपर पेस पे अपनी। मतलब तो ओ भाई साहब, ये तो मतलब ट्विटर पागल हो जाएगा ये चीज देख के, भाई हो क्या गया मैच के अंदर, बट हाँ। नहीं बट वही है, ये तो चलो ये तो बैंटर वाली बात है, बट गुड गेम इज व्हाट बोथ द फैन बेस वांट। ठीक है, एब्सोल्युटली कोई सी यार, भी टीम हो, कैसी भी टीम हो, एफर्ट चाहते हैं वो अपने प्लेयर्स से। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 99% ऑफ द टाइम्स कोई भी टीम, अगर आप उस तरीके से देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 टीम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट चलो चाहे आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट हो, एवर्टन हो, ये इन तरीके की टीमें जब एनफील्ड पे जाती है, दे आर लाइक यार ठीक है एफर्ट डालते हैं, यू नेवर नो कुछ हो जाए। हाँ हाँ। ठीक है, बट अगर आप मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर करके खुद को नहीं जाओगे, एंड मेंटली यू हैव टू तो बी फिर वही प्रिपेयर्ड कि अगर आपका गोल गलती से अगर आपने पहले मार दिया, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर आप गोल खा गए तो क्लस्टर में गोल ना खाओ, आप उस चीज से हाँ, कैसे बचोगे। सो एवरी एवरी गेम और एवरी फेज जो बोलते हैं ना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट आपको उस तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट थिंक कि भाई 90 मिनट एक सिंपल पेस पे गेम चलने वाला है, दैट्स नॉट गोना हैपन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड बहुत अच्छा लगा यार अंशुमन भाई बात करने से पहले, बट जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, समर में आपके हिसाब से कौन सा दो या तीन, दो प्लेयर, चलो दो तीन नहीं, दो प्लेयर तो पक्का क्लब छोड़ के जाने हैं कि फ्री ये एजेंट्स तो अमरिम जा रहे हैं देखो, नहीं बैठेंगे, और अमरिम इनको बोले आयुष था। दो 2-3 बंदे जो फ्री वाले हैं वो जा रहे हैं, उसके अलावा हमारे साथ प्रॉब्लम है हाई वेजेस का। तो उसके लिए हाँ आपके पास कौन सा बंदा, कौन सी टीम आती है अप्रोच करती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फेयर बेचने इनफ, को यस। तो आपने राशवर्ड को भी मार्केट पे रख रखा है, आप डालो के लिए भी बिड आएगी तो हम इंटरटेन कर लेंगे, यू नो हाँ वी माइट इंटरटेन बिड्स फॉर ल्यूक शॉ एज वेल, बट वो बिड तो आनी चाहिए। वो बिड आएगी देन वी कैन टॉक कि भाई कौन जा रहा है कौन नहीं। एंड रैशफोर्ड बीइंग आवर अकेडमी प्लेयर, अगर उसके लिए 40-50 मिल जाते हैं तो दैट विल हेल्प अस इन द पीएसआर लॉन्ग, बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। उसको और अगर उसके उसके जाने से प्राइस में अगर बेच बिल एक बंदा, कितना हल्का होगा वो तो हाँ मतलब देखो पूछो ही मत। कैसेमीरो कैसेमीरो एरिक्सन लिंडेलोफ,
ये 3 तो मुझे जाते दिख रहे हैं, हाँ, ठीक है? ये आपको पैसे भले ही ना दिलाए, बट आपका वेज ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है, अराउंड बहुत 1 मिलियन के बहुत बढ़ अराउंड, जाएगा। ठीक है? पर वीक आपका निकाल के लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ, सो दैट इज़ ए ह्यूज ह्यूज थिंग। अगर आप उसमें रैशफोर्ड ऐड कर दो, फिर तो 1 मिलियन तो यार ऑलमोस्ट क्या, वो तो 100% ही हो गया 1 मिलियन। हाँ, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, एंड वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है। एंड प्री सीजन हमारे लिए बहुत तगड़ा होने वाला है, आई होप कि भाई प्लेयर्स उस तरीके से फिट हो जाए एंड ऑल। हुँ, एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सीज़न हमारा, जिस दिन मैं यूरोपा लीग से हमारा पत्ता कटेगा, उस दिन के बाद सारे मैचेस ऐसे जाएंगे कि भाई जस्ट फॉर फन, ठीक है? अच्छा, फिर तो आप अगले सीजन की प्लानिंग करो, बट जब तक आप हाँ, यूरोपा में हो, गो ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर यूरोपा। सही है बट मज़ा आया बात करके। आई होप जो भी हो कल मैच एंटरटेनिंग हो एंड पहले बट मैच तो हो, पहले मैच तो हाँ, हो, पहले आई तो यही है, होप पहले मैच हो मैच तो भाई। मैं इतने इतने एज़ अ हाँ, लिवरपूल फैन इतने मैच डिले नहीं हाँ, अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, पोस्टपोन हो रहे हैं जो, क्योंकि एंड में ये वापस वो काटने को ना आए मेरे को ये मैचेस जो मैं नहीं चाहता। बट थैंक यू सो मच अंशुमन भाई, बात किया बहुत अच्छा लगा एंड बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। स्पेशली डेफिनेटली डेफिनेटली भाई। बहुत जल्दी दिल्ली में मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो चलो, मच जिसने वीडियो देखी है। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अंशुमन भाई के चैनल एज वेल एंड बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर चलो, गाइस, बाय। चलो, गुड।